हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। भारतीय संविधान से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों से जुड़े क्वेश्चन को समझेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था ये फ्रेंड्स बताना है हमको। तो ए ऑप्शन में दिया है 1954, बी ऑप्शन में 1951, सी ऑप्शन में 1961, डी ऑप्शन में 1960। तो भारतीय संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन हुआ था। तो 1951 में पहली बार भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। पहले ऑप्शन में दिया है संसदीय प्रणाली, बी ऑप्शन में है मूल अधिकार, सी ऑप्शन में संविधान संशोधन, डी ऑप्शन में मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की ली गई है। किसका लिया गया है, संविधान संशोधन का। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 366 के अंतर्गत, बी ऑप्शन में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, सी ऑप्शन में है अनुच्छेद 367 के अंतर्गत, डी ऑप्शन में अनुच्छेद 369 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है भारतीय संविधान में। ठीक है, संशोधन। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान है। तो ए ऑप्शन में भाग 20 में है, बी ऑप्शन भाग 2 में, सी ऑप्शन भाग 3 में, डी ऑप्शन में है भाग 4 में। तो फ्रेंड्स संविधान, भारतीय संविधान के भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की पहल जो है वह कहाँ से शुरू की जा सकती है। ए ऑप्शन में केवल लोकसभा से, बी ऑप्शन केवल राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, सी ऑप्शन में संसद के किसी भी सदन से पहल को शुरू किया जा सकता है, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो इसका पांचवें नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है छठवें नंबर का, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। ए ऑप्शन वर्ष 1952 में, बी ऑप्शन वर्ष 1951 में, सी ऑप्शन वर्ष 1953 में, डी ऑप्शन है वर्ष 1954 में। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है छठवें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सातवें नंबर का, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई है। तो भारतीय संविधान में जो 9वीं सूची है वह किसके द्वारा परिवर्धित हुई है। ए ऑप्शन में दूसरे संशोधन द्वारा 1952 में जो हुआ है, बी ऑप्शन है छठा संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, सी ऑप्शन में है पहले संशोधन द्वारा 1951 में जो हुआ है, डी ऑप्शन में चौथे संशोधन द्वारा। तो किसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची
परिवर्तित हुई है, तो यह फ्रेंड्स पहली संशोधन जो 1991 में हुई है उसके द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के द्वारा फ्रेंड्स परिवर्तित हुई है। इसका सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। देखिए, 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है? 9वीं अनुसूची के जो 9वीं अनुसूची है ना, उसके अंदर केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा पॉइंट है, इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपलब्ध बनाने की राज्यों को शक्ति भी दी गई है। ठीक है, जो फ्रेंड्स आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी उन्नति के लिए विशेष उपलब्ध बनाए गए हैं। ठीक है, राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि व्यवस्था भी है 9वीं अनुसूची में। ये कुछ जुड़ा 9वीं अनुसूची से पॉइंट था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु जो है वह घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई है? तो ये ऑप्शन में है 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में जो हुआ है उसमें किया गया है, कि बी ऑप्शन में है 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ है, और सी ऑप्शन में है 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। डी ऑप्शन में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो भारत के किस अधिनियम के तहत, ठीक है, संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई है? तो यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, इस संशोधन में जो मतदान करने की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संशोधन अधिनियम, वो उसको फ्रेंड्स मिनी संविधान, ठीक है, मिनी संविधान माना जाता है। ए ऑप्शन में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी ऑप्शन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को माना जाता है, सी ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या फ्रेंड्स डी ऑप्शन में है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो फ्रेंड्स कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स 1976 में हुआ है, इसी को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें कई संशोधन किए गए थे फ्रेंड्स, इसी को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था? ए ऑप्शन में है 69वें संविधान संशोधन 1951, बी ऑप्शन में 29वां संविधान संशोधन 1972, सी ऑप्शन में 71वें संविधान संशोधन 1952 में बनाया गया था, डी ऑप्शन में 27वां संविधान संशोधन 1971। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? तो 69वें संविधान संशोधन 1951 के तहत बना था दिल्ली नेशनल कैपिटल। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है 10वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो विधानसभा के किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? ये ऑप्शन में है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1982 में लगाया गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में, सी ऑप्शन में 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1984 में जो हुआ है, और डी ऑप्शन में है 54वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
86 के तहत। तो फ्रेंड्स, विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लगाया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए ऑप्शन केवल राष्ट्रपति, बी ऑप्शन केवल संसद, सी ऑप्शन केवल लोकसभा, डी ऑप्शन केवल राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है 12वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था? ए ऑप्शन में 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत, बी ऑप्शन में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, सी ऑप्शन में 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत दिया गया था, कि लास्ट ऑप्शन में 23वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। तो फ्रेंड्स, 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत भारतीय संविधान संशोधन करके संविधान में संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इसका पहला ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 7वां संविधान संशोधन 1956, सी ऑप्शन में 3रा संविधान संशोधन 1955, डी ऑप्शन में 17वां संविधान संशोधन 1964। तो फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15वां और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो ये ऑप्शन में 29वां संविधान संशोधन 1972 के तहत, बी ऑप्शन में 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत किया गया है, सी ऑप्शन में 20वां संविधान संशोधन 1966 के तहत, और डी ऑप्शन में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। तो फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु 60 से कितनी वर्ष कर दी गई है? बढ़ाकर 62 वर्ष। तो यह 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है 15वें नंबर क्वेश्चन का। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।